नमस्कार दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी। मित्रों, ये बाइबल का महानतम सत्य है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रकट किया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आप इस समय सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और हम इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। मनुष्य जैसे ही बाल अवस्था से बढ़ने लगता है और चलना बोलना शुरू करता है, उसे उसके माता पिता एवं परिवार के अन्य लोग उसे बहुत सी बातों को करने के लिए रोकते हैं या टोकते हैं, क्योंकि उसके लिए उन्हें करना उचित नहीं होता है। और इसी क्रम में वह संसार में लगातार बढ़ते चले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदम के पाप में गिरने के बाद मनुष्य के अंदर पापी स्वभाव जन्म ही से आ जाता है और हम उसे संभाल सकते हैं, थोड़ा सुधार भी सकते हैं, लेकिन हम उसे संपूर्ण रीति से कभी बदल नहीं सकते। दोस्तों, बहुत से लोग भले कर्मों के द्वारा से बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, अर्थात जीवन में किए गए पापों को ढांपने की कोशिश करते हैं कुछ अच्छे काम करने के द्वारा। हो सकता है कि लोगों के सामने वे भले मनुष्य साबित हों या दिखें, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में फिर भी पाप का दाग बना रहता है जब तक उसे परमेश्वर ही ना मिटा दे। और जब तक दाग है तब तक अपवित्रता है, वह दंड का भागी है, वह अंततः नाश होगा, अर्थात नरक का भागी होगा। हम में से कोई नहीं चाहता कि वह मरने के बाद नरक का भागी बने। यीशु इस संसार में इसलिए आए कि हमें इस भयंकर सत्य से बचाए और महानतम सत्य का भागी बनाए। प्रभु यीशु कहते हैं, जो उसके वचनों को सुनते और उसके पीछे पीछे चलते हैं, उन्हें वे अनंत जीवन देते हैं, वे कभी नष्ट ना होंगे, अर्थात स्वर्ग में उसके साथ भागी होंगे। आज बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार के क्रमवार अध्ययन में यीशु ने जो इस कार्य के लिए मानव रूप धारण किया, उसके ईश्वरत्व के बारे में हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें यीशु में क्या उपहार दिया है। तो आइए दोस्तों, इस अध्ययन में हम बने रहते हैं। आइए हम अपने अध्ययन में आज आगे बढ़ेंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 17 और 18 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। वह परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करता है। पिता उससे प्रेम करता है क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान दी और इसी कारण हम भी उससे प्रेम करते हैं। क्रूस पर पिता परमेश्वर ने हमारे पाप उस पर डाल दिए थे। अच्छे चरवाहे ने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। यीशु ने स्पष्ट कहा कि वह अपनी इच्छा से क्रूस की मृत्यु स्वीकार करेगा। उसने अपनी मृत्यु का समय भी स्वयं ही निर्धारित किया था। यहूदी तो उसे फसह के पर्व के बाद मारना चाहते थे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, जिसने लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, उसने स्वयं यह सब किया, क्योंकि उसने कहा था, मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 19 से 21 पद में आगे लिखा है, इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? उनमें विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि कुछ भेड़ें थी और कुछ नहीं थी। यह विभाजन सदा बना रहेगा। पौलुस के समय भी यह अंतर था और आज भी यह विभाजन है। मेरे मित्रों, आप क्या कहते हैं? वह आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर है या कोई और है? मसीह परमेश्वर के तुल्य है।
झोपड़ियों का पर्व अक्टूबर माह के अंत में आता था और स्थापना पर्व दिसंबर के अंत में। इसका अर्थ है कि इस बीच 2 माह का समय निकल चुका था। सीरिया के अंत्योकस इपीफनस ने मंदिर को अशुद्ध कर दिया था। यहूदा मकेबियस ने 16 ईस्वी पूर्व में मंदिर को मुक्त कराकर उसका शोधन किया तथा दीप जलाए। इसी के उत्सव में स्थान का पर्व मनाया जाता था। यीशु की अंतिम सार्वजनिक उपस्थिति थी। इसके बाद वह एकांतवास में रहेगा और क्रूस की तैयारी करेगा। मेरे मित्रों, समय अधिक नहीं है। यदि आप अभी उद्धार नहीं पाएंगे तो जाड़े की ऋतु आ जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत देर हो जाएगी। यिर्मयाह ने तो स्पष्ट ही कह दिया है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 20 पद में, कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 23 और 24 पद को। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। ठंड का समय था, इसलिए यीशु सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। यह स्थान उनके लिए था जो यहूदी नहीं थे। यीशु ने अपनी पहचान स्पष्ट कर दी थी और उसे स्वीकार करने वाले उसे मसीह मानते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 41 पद में अंद्रियास ने अपने भाई से कहा था कि उन्हें मसीह मिल गया। नतनएल ने उससे कहा था कि वह परमेश्वर का पुत्र, इस्राएल का राजा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 49 पद में कुएं पर आई सामरी स्त्री ने भी अंत में उसे पहचान लिया था और उसके नगर के सामरी पुरुषों ने भी अंगीकार किया था कि वह संसार का उद्धारकर्ता मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 22 पद में जन्म के अंधे ने भी स्वीकार किया कि वह मसीह है और उसे दंडवत किया। अब ये धर्मगुरु यीशु को ही दोष दे रहे हैं कि उसने उन्हें नहीं बताया कि वह मसीह है। वह तो अपने आप को पहले ही प्रकट कर चुका था, परंतु वे उस पर विश्वास करना ही नहीं चाहते थे। अतः यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 25 और 26 पद में, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। यीशु ने उनसे कहा कि उसके काम उसकी गवाही देते हैं। भविष्यवाणी के अनुसार वह दाऊद के मूल से था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसका परिचय दिया था। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्यों से भी यही कहा था कि मेरे वह काम जो देखते हो यूहन्ना से कह दो, तो वह आप ही समझ जाएगा। उसकी शिक्षा, उसका जीवन, उसके चमत्कार सब उसकी गवाही देते थे, परंतु अविश्वासी मन उसे नहीं मानते थे क्योंकि वे उसकी भेड़ों में से नहीं थे। आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 27 से 30 पद में लिखा हुआ है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। उसकी भेड़ें उसकी वाणी को पहचान कर उसके पीछे चलती हैं। यही आज्ञाकारिता भेड़ों की पहचान है। क्या आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं कि वह उद्धार पाया है या नहीं? तो आप देखें कि वह व्यक्ति यीशु का अनुसरण कर रहा है या नहीं। नीति वचन 20 उसके 12 में लिखा है,
कि सुनने वाले के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। हमारे कान उसकी वाणी सुनने के लिए खुले रहें। यीशु ने कहा, मैं उन्हें जानता हूं। मेरे लिए यह खुशी की बात है कि कोई तो है जो मुझे जानता है। क्या आप खुश नहीं हैं? कई बार लोग मुझे गलत समझ लेते हैं और मुझे सफाई देनी पड़ती है, परंतु यीशु मुझे जानता है और मुझे सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि कब मैं बहाना बना रहा हूं और कब मैं किसी विषय में बचना चाहता हूं। वह मुझे समझता और जानता है। आगे लिखा है, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं विश्वासी के अनंत सुरक्षा पर विश्वास करता हूं और नकली विश्वासी की असुरक्षा पर भी। वे मेरे पीछे चलती हैं। ध्यान दीजिएगा, यह इतना सरल है। यदि एक सुबह चरवाहा अपने भेड़ों को बुलाकर एक पहाड़ी पर चढ़ जाए और उसकी भेड़शाला की 500 भेड़ों में से सिर्फ 100 भेड़ें निकलकर उसके पीछे हो ले, तो मैं समझूंगा कि वे 100 भेड़ें ही उसकी हैं, और मैं यह भी निष्कर्ष निकालूंगा कि अन्य 400 भेड़ें उसकी झुंड में की नहीं हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश नहीं होंगी। मित्रों, जब वह उन्हें अनंत जीवन देता है, तब इसका मतलब यह है कि वे इसे कमाते नहीं हैं और न ही परिश्रम करते हैं। वह उन्हें निर्मोल देता है। यह अनंत जीवन है, सदा काल के लिए। यदि यह एक सप्ताह में या एक वर्ष में या जब तक वे पाप नहीं करते उनका उतने ही दिन का है, तो यह अनंत जीवन नहीं है। यदि उनका जीवन अनंत काल तक नहीं बना रहता, तो वे उसकी भेड़ें नहीं हैं। भेड़ें चाहे संकट में हो, परंतु उसका चरवाहा उनकी रक्षा करेगा, और यदि वे तितर बितर हो गई हों, तो वह उन्हें खोज कर लाएगा। वे कभी नाश नहीं होंगी। यदि वे चूक जाएं, तो वे चूकेंगी, तो क्या वे नाश हो जाएंगी? नहीं। भेड़ भले ही सूअर के बच्चे में मिल जाए, लेकिन अभी तक मैंने सूअर के झुंड में रहने वाली भेड़ कभी नहीं देखी है और न कभी हुई है। भेड़ और सूअर एक साथ नहीं रहते। भेड़ हमेशा भेड़ होती है। कोई भी उसके भेड़ों को उससे छीन नहीं सकता है। अर्थात कोई भी शत्रु या मनुष्य या उसकी सृष्टि का कोई रचना या प्राणी उसके हाथ से उन्हें नहीं छीन सकता। यह कितनी अद्भुत बात है। मुझे याद है, एक बार मेरे एक मित्र ने मुझे यह तर्क दिया कि कोई भी उसके हाथ से निकल सकता है, क्योंकि हम स्वतंत्र नैतिक एजेंट हैं। आप परीक्षित को सुने। यह वास्तव में कहता है, कोई भी सृजित वस्तु उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकती। वह चरवाहा है, वह परमेश्वर है। यदि आप सोचते हैं कि आप बाहर कूद सकते हैं, तो पिता अपना हाथ आप पर रखते हैं और आप कोई छलांग नहीं लगा सकते। प्रिय भाई, आप उसके हाथों में हैं और आप उससे नहीं छूट सकते, क्योंकि उसके दोनों हाथ ईश्वरीय हैं। इसलिए कोई भी सृष्टि की रचना उसके हाथ से भेड़ों को नहीं छीन सकती। कई वर्षों पहले मुझे एक मित्र ने भेड़ के बारे में बताया था। उसने कहा कि यदि उसके पास 2000 भेड़ें हैं और उन्हें हर समय किसी को देखना पड़ता है, यदि 2 छोटी भेड़ें पहाड़ी के ऊपर जाती हैं और झुंड से आधा मील दूर हो जाती हैं, तो वे खो जाती हैं। वे अपने आप वापस जाने का रास्ता भी नहीं खोज सकते। संसार में उनके सुरक्षित होने का एक ही तरीका है कि चरवाहा वहां मौजूद रहे। यदि एक भेड़िया ऊपर आकर एक छोटी भेड़ को खा जाता है, तो आप सोचते होंगे कि दूसरा इतना होशियार होगा कि यह कह सके, उसने मेरे छोटे भाई को खा लिया, इसलिए मैं फिर से पहाड़ी पर चढ़कर झुंड में मिल जाऊंगा। नहीं, वह नहीं जानता कि कहाँ जाना है। वह केवल
बें बें करता हुआ इधर उधर भागता है और भेड़िए का भोजन बनने की प्रतीक्षा करता है। भेड़ मूर्ख है, न तो भेड़ के पास अपना बचाव करने का कोई तरीका है और न ही वह अपने शत्रु से आगे निकल सकती है। यदि भेड़ सुरक्षित है तो यह इसलिए नहीं कि भेड़ चालाक या चतुर है, परंतु ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास एक अच्छा चरवाहा है। मेरे मित्रों, यदि मैं आपसे कहूं कि वह मुझे अनंत जीवन देता है और मैं नाश ना होऊंगा, तो आप कहेंगे कि मैं कुछ अधिक बोल रहा हूं। जी हां, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं अपने चरवाहे के गुण गा रहा हूं। मेरे पास एक अद्भुत चरवाहा है, वह अपनी भेड़ को नहीं खोएगा। यदि वह 100 से शुरू करता है तो वह 99 में समाप्त नहीं करता। यदि कोई खो जाता है तो वह बाहर जाकर ढूंढेगा, एक भी नहीं खोएगा, वह उसे वापस लाएगा। तब वह कहता है कि मैं और पिता एक हैं, अर्थात वह परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 31 से 33 पद में आगे लिखा हुआ है, यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। उस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। एक बात तो निश्चित है कि जिसने भी उसे सुना जान गए थे कि वह परमेश्वर है। उसने अपने प्रमाण भी प्रकट किए। उसके चमत्कारों का इनकार करना संभव नहीं था। उसने हजारों रोगियों को चंगा किया, फिर भी वे उस पर ईश निंदा का आरोप लगा रहे थे। वह तो कह ही रहा था कि वह परमेश्वर है। आगे हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 34 से 38 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। उनका आरोप यह था कि वह मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। अतः उसने भजन संहिता 82 उसके 6 का संदर्भ उन्हें दिया है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। परंतु प्रभु यीशु मनुष्यों में अलग था। उसे पिता परमेश्वर ने पवित्र ठहराया था, अर्थात उसे अलग कर दिया था। वह परमेश्वर के विशेष कार्य के लिए पृथ्वी पर आया था। वह परमेश्वर पिता में है और पिता उसमें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 39 पद से 42 पद में आगे लिखा हुआ है, तब उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच था, और वहां बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने चमत्कार तो नहीं किए, परंतु मसीह की गवाही दी कि वह परमेश्वर का मसीह है। आप मसीह के विषय क्या सोचते हैं? यह आपकी परख है। जब तक
मसीह के विषय आपके विचार सही नहीं है, आपके अन्य चरण भी नहीं होंगे। आप उसकी भेड़ हैं या नहीं, यही बात स्पष्ट करेगा। क्या आप उसका शब्द पहचानते हैं? उसकी भेड़ें अनेक शब्दों में उसका शब्द पहचानती हैं, नहीं तो आप उसकी भेड़ नहीं हैं। यहूदी धर्मगुरु देखकर, सुनकर और समझकर भी प्रभु यीशु को मसीह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वे उसकी भेड़ें नहीं थी। वे उसका शब्द नहीं पहचानते थे। वे उसे घात करना चाहते थे, परंतु यीशु वहां से निकल गया और यरदन के तट पर आ गया। यहाँ वह एकांतवास में रहेगा और क्रूस की तैयारी करेगा। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर को छोड़ कोई हमें इस पाप से छुटकारा नहीं दे सकता। हमें अपवित्र से पवित्र कोई मनुष्य नहीं बना सकता, क्योंकि सबने पाप किया है। इस संसार में और कोई उपाय नहीं कि पाप के दाग को मिटाया जा सके। और जब तक ये दाग रहेगा, अर्थात अपवित्रता रहेगी, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर ही हमें छुटकारा दे सकता है, लेकिन समस्या ये है कि हम परमेश्वर को कैसे देखें, कैसे जानें और कैसे समझें। मित्रों, परमेश्वर यीशु के रूप में अवतरित होकर मनुष्य बनकर इस संसार में आए ताकि इस दुविधा को दूर किया जा सके। उसने उस समय के लोगों पर अपने कार्यों के द्वारा प्रकट किया कि वह उनसे हटकर एक मनुष्य है। वह एक साधारण मनुष्य नहीं है जो साधारण कार्य करे। आज बाइबल हमें इन बातों को सूचित करती है ताकि परमेश्वर की बातों को यीशु में होकर जाने और विश्वास करे कि वह ही परमेश्वर है। वह कहता है, यदि मैं अपने पिता अर्थात परमेश्वर के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है अर्थात यीशु में, और मैं पिता में अर्थात परमेश्वर मुझ में और मैं परमेश्वर में हूं। इस संसार में यीशु ही एक नाम है जिसमें होकर परमेश्वर मानव जाति पर प्रकट हुआ। इसलिए जो इस नाम पर विश्वास करते हैं उन्हें वह अनंत जीवन देता है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं दोस्तों? आपके विश्वास का परमेश्वर आदर करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आज ही आपको ग्रहण करने के लिए विश्वास योग्य है। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में होकर इस संसार को प्रकट किया और इस अद्भुत संदेश को हमारे लिए दिया कि पिता, हम आपके ऊपर विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत उद्धार को प्राप्त करें और उसके द्वारा से हम आपके समीपी में आने का उस आदर को प्राप्त करने पाए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए पिता, हमारे दर्शकों के लिए जिन्होंने आज इस बात को, इस वचन को सुनकर आप पर विश्वास किया है और वे आपके पास आना चाहते हैं। अनुग्रह करें पिता, आप उनके इस विश्वास और भरोसे का आदर करें प्रभु, और उन्हें अपने अनंत निवासों में ग्रहण करें। पिता, धन्यवाद देते हैं आपके इस अद्भुत भरोसेमंद प्रतिज्ञा के लिए जो आपने प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया और लोगों के जीवन में आप निरंतर काम करते आ रहे हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों को अपने अनुग्रह, अपनी आशीष और अपनी शांति से भरपूर कर दें। आदर महिमा आपको देते हुए पिता, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपको हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए।
आप निरंतर हमारे से संपर्क बनाए रखें और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो निश्चित हमें SMS करें, हमें फोन करें। हम खुशी से आपके प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास करेंगे। तब तक प्रभु के साथ बने रहें। धन्यवाद।